Hey, hello everyone, Shubham Maria on this side and welcome back again our YouTube channel. And today's we are going to discuss about uh, post market analysis. एंड उस पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसके अंदर गिरावट आ रही है वहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिसके अंदर हम लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो सपोर्ट पे आ रहे हैं। एंड दूसरी बात ये है कि जो अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी एंटरप्राइज हुआ, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी विलमार, एसीसी, अंबुजा सीमेंट। ये अंबुजा सीमेंट भी मुझे ये नहीं पता था कि अंबुजा सीमेंट भी ये अदानी का स्टॉक रहेगा। मुझे मुझे बहुत दिनों के बाद पता चला कि अदानी अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर भी एंड अदानी ग्रुप के अंदर एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट भी आता है। तो इनके अंदर बहुत सारी गिरावट आ चुकी है। एंड इम्पोर्टेंट ये है कि अदानी सिर्फ अदानी इंटरप्राइजेस नहीं गिरेगा, अदानी अदानी टोटल गैस नहीं गिरेगा, अदानी विलमार नहीं गिरेगा। उसके साथ साथ उनको जो जिस जिस बैंक ने लोन दिया है ना गाइस, तो वो बैंकिंग सारे भी इसके अंदर बहुत खतरनाक गिर चुके हैं। एंड LIC, ओके, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये भी इनके बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। एंड इसके अंदर ये बहुत बड़ा उनको भी घाटा हो चुका है। तो लगभग लगभग 4 लाख करोड़ का, ओके, 4 लाख करोड़ का इस 2 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर पूरा का पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है अदानी ग्रुप के अंदर। एंड इसी तरीके से चलो देखते हैं हम लोग और कौन से शेयर्स है जो गिरावट आ रही है। वैसे देखा जाएगा तो पूरे हफ्ते भर मार्केट मतलब पिछले हफ्ते भर पूरा मार्केट नीचे ही गिर रहा था। एंड मतलब पुट ऑप्शन बाय करके पुट ऑप्शन बाय करके कॉल ऑप्शन सेल करके ऐसे तो हमने इनकम तो जनरेट कर लिया। बट अभी अगले हफ्ते क्या होगा, अगले अगले हफ्ते क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। एंड आपको पता है, ये तो पता ही होगा आपको कि 1 तारीख को फिर से हमारा बजट आ रहा है, राइट। तो 1 फरवरी, तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि ऐसे कुछ सिनेरियोज हो रहे हैं इसके अंदर। एंड बट ये एक ही मतलब एक न्यूज के वजह से पूरा मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया, वो है आपका अदानी। तो ऐसा नहीं है ना कि वो अदानी न्यूज तो थोड़े दिन के लिए रहेगा, बाद में कुछ ना कुछ उसके अंदर जो प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। एंड उसके बाद फिर से मार्केट सस्टेनेबली मतलब फिर से मोमेंटम अपसाइड में कर सकता है। ये दोनों चीज इसके अंदर हो सकती है। एंड आपको फोकस देना चाहिए उनके ऊपर जो सॉल्यूशन हमें निकाल के दे सकते हैं, ना ही कि प्रॉब्लम के ऊपर। अगर हम लोग प्रॉब्लम ये देख रहे हैं कि हम लोग अभी यार इतना बड़ा मार्केट नीचे गिर गया, हमारा पोजीशन अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर सबसे ज़्यादा था, हमारा विश्वास उसके ऊपर था, लेकिन अभी लगभग लगभग विश्वास अभी टूटता चला जा रहा है। कैसे? क्योंकि इतना अभी देखिए यार, अदानी एंटरप्राइजेस में तो लास्ट टाइम जो वो मार्केट बड़ा मोमेंटम किया था ना, उस समय पर 4200 का कॉल ऑप्शन मैंने उसके अंदर बाय किया था। एंड वहां से वो मार्केट मोमेंटम डाउन साइड में करना स्टार्ट कर गया था, शॉर्ट सेलिंग वहां पे एक्टिवेट हुई थी। तो 4200 से लेकर 2700 तक का जो जर्नी है, लगभग लगभग 50% इसके अंदर ना पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है उसके अदर एंटरप्राइजेस के अंदर बहुत सारे लोगों का। एंड यहाँ पर देखा मैंने कि मनी कंट्रोल पे जाके देखा मैंने कि सबसे ज्यादा इसके अंदर जो शेयर मतलब शेयर होल्डर्स थे, तो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स किसके हैं इसके अंदर, सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स है वो भी रिटेल पब्लिक की। ना ही मतलब डीआईएस का कम, डीआईएस में अपना LIC आता है, SBI वगैरह आता है। बट अगर FI की बात करें तो FI का उसके अंदर पोजीशन ही मतलब इतना बड़ा पोजीशन ही नहीं था। और जो था उन्होंने सब कुछ निकाल दिया, भले वो छोटा बहुत थोड़ा छोटा छोटा सा उसमें लॉस था तो उसमें निकल गए वो। लेकिन अभी के बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो यार मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन बहुत लोगों का माइंडसेट ये रहता है हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो देखिएगा आपके सामने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का ऐसा होता है। तो हमें इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें एग्जिट भी करना चाहिए था बेसिकली उसमें, क्योंकि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो हमें एग्जिट करना चाहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया तो ऐसा बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में हो गया तो उस समय पर उस सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है।
तो ये जो मुश्किल सिनारियो में हम लोग हमारा माइंड ही ऐसा बन जाता है कि यार अभी तो ये बहुत सारा हमारा नुकसान हो चुका है, तो मार्केट के अंदर हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ही देखने को मिलता है, कभी हमने इसके अंदर बनाया ही नहीं पैसा। राइट। तो इसमें हमें समझना ये है कि जो मार्केट के अंदर मोमेंटम हुआ था वो एक यू नो अच्छा खासा मोमेंटम था बेसिकली। एंड उसके बाद तो कभी ना कभी देखिएगा, फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको, कभी भी मार्केट वन साइडेड मोमेंटम नहीं करती है। एंड लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, नहीं लास्ट टाइम मैंने मेरे दोस्त से का साथ डिस्कशन हुआ था कि ये अदानी तो 100 रुपए का था, 13-40 रुपीज़ पे ट्रेड किया करता था, 100 रुपीज़ पे ट्रेड किया करता था। एंड ये 1-2 साल के अंदर ही डायरेक्टली 4200 तक वो प्राइस चला गया। तो इतना बड़ा मोमेंटम किया, तो कभी ना कभी वो फिर से जिगजैग मोमेंटम करके फिर से नीचे आने वाला है। एंड आप देख सकते हो उसके अंदर बड़ा बहुत अच्छा खासा मार्केट के अंदर नीचे गिरावट आ चुकी है उसकी। एंड फिर से मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, जिससे कि आपको और एक बार समझ में आ जाए ये अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर। एंड थोड़ा बहुत हम लोग एनालिसिस भी करेंगे कल के दिन। एंड देखते हैं, चलो ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे आकर हम लोग क्या करते हैं, अभी एनालिसिस को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सी अभी लास्ट में जाएंगे हम लोग अदानी इंटरप्राइजेस में। तो बेसिकली 200 डेज मूविंग एवरेज। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक डाउन कर चुका है। व्हाट कॉन्सेप्ट? ब्रेक डाउन खत्म हो चुका है अभी अदानी इंटरप्राइजेस। एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से वो लगभग कितना पॉइंट्स था ड्रॉप डाउन डे, क्या है उसके अंदर, कितना ड्रॉप हो चुका है इसके अंदर टोटली 10.39%। कितना? 10.39% पॉइंट्स, परसेंटेज। एंड 316 पॉइंट्स 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, इतना इतना गिर चुका है। एंड अगर हम लोग टॉप से देखते हैं 4200 के पॉइंट्स है, तो लगभग लगभग इसके अंदर कितने परसेंट गिर चुका है? 34.07। कितना? 34.07। एंड ये 1424.60 पॉइंट्स, कितना? 1424.60 पॉइंट्स ड्रॉप हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें करना चाहिए सपोर्ट लाइन ड्राइंग। यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 2430। एंड मार्केट तो अभी बहुत मतलब वहाँ तक तो आ ही चुका है, तो उसको भी टच कर लेगा वो। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा 2400 तक। बिकॉज कभी भी मार्केट, मैंने अभी बताया था आपको, मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में चलता है। लेकिन ये तो वन साइडेड ही मोमेंटम किया था, तभी तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया इतना बड़ा। राइट। अभी अभी यहाँ पे दिख रहा है बेरिश इंगल्फिंग के वजह से मार्केट नीचे आ गया। एंड उसके बाद अभी ट्रेड कर रहा है वो 2761 के रेट पे। एंड अभी हम लोग आरएसआई को भी देखते हैं इसके अंदर। तो आरएसआई कहाँ पे दिख रहा है हमें? आरएसआई की बात करते हैं। तो आरएसआई हमें दिख रहा है इसमें, आरएसआई दिख रहा है हमें यहाँ पे ट्रेड करता हुआ 13.86। कितना? 13.86, यानी कि क्या है? ओवर सोल्ड है यहाँ पे। क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है? क्या कॉन्सेप्ट है ये? ओवर सोल्ड। तो ये अगर ओवर सोल्ड है तो फिर से इसके अंदर बाइंग देखने को मिलेगा। एंड वीकली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली 40 मतलब वीकली भी 40 को ब्रेक डाउन कर चुका है, वीकली 40 को ब्रेक डाउन कर चुका है। एंड मंथली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो मंथली को देखेंगे तो मंथली 60 के ऊपर आ रहा है यारो।
मंथली 60 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश करने वाला है। राइट, मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ से वो मोमेंटम अपसाइड में कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हमें अदानी के अंदर बाइंग करने का कुछ सोचना नहीं चाहिए। ओके, अभी आपने ऐसा सोचा होगा यार ये ऊपर फिर से नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर फिर से आ सकता है, लेकिन जब तक यहाँ हमें कंफर्मेशन और बुलिश कैंडलस्टिक नहीं मिलेगा इसके अंदर तब तक हम लोग ये नहीं मानेंगे कि यार इसके अंदर बड़ा मोमेंटम फिर से हो सकता है। ओके, एंड ये अदानी हो गया। अदानी के बाद अदानी, अदानी जो भी मैंने अदानी टाइप करूँगा तो सारे मतलब सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। अदानी स्पेशल अदानी पोर्ट देखेंगे तो ऑल्सो अदानी पोर्ट ऑल्सो ट्रेडेड 596.95 रुपीज, एंड उसका जो RSI है वो 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट बुलिश, यानी कि वो क्या है अभी बेरिश में है। एंड ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, ओके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता था इसमें, तो इसको भी ये अच्छी खासी ब्रेक डाउन दे चुका है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे लोगों के पास अदानी पोर्ट वगैरह स्टॉक रहेंगे तो बेसिकली उसको निकालना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बिकॉज ये अभी तक अभी भी क्या करेगा, वो नीचे आने वाला ही है। ठीक है, एंड अभी तो अभी क्या दूसरी बात है कि अभी बजट भी है। अगर बजट के अंदर अगर बहुत ही अच्छा खासा एंड पॉजिटिव न्यूज़ आती है, एंड मिसेस निर्मला सीतारामन ये अगर अच्छी न्यूज़ हमें इसमें प्रोवाइड करता है हमारी इंडियन की इकोनॉमी के बारे में, तो फिर से इसके अंदर बाइंग हो सकती है। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाइंग होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकती है। तो वहाँ पर हमें फिर से मिल सकता है ये मोमेंटम में। बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि इसके अंदर अपने जो पोर्टफोलियो का अंदर अगर ये कोई स्टॉक रहेगा तो उसको रखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। ओके, तो कुछ पावर नहीं रहा इसके अंदर अभी, एंड 200 मूविंग एवरेज पे अभी आके सस्टेन भी कर रहा है। ओके, देखिएगा 200 डे मूविंग एवरेज है, एंड ये 200 डे मूविंग एवरेज पर ही अभी 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पर है, यहाँ पर 571 पे हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो वीकली का टाइम फ्रेम पे वो 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, एंड डेली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली का टाइम फ्रेम भी 200 डेज मूविंग एवरेज तो ब्रेक डाउन कर ही चुका ही है। एंड ये जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था तो वो भी सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो हमें फिर से एक बार छोटा सा पुल बैक मिल सकता है, एंड उसके अंदर हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। विच ट्रेड, कॉन्ट्रा ट्रेड, एंड ये कॉन्ट्रा ट्रेड पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एंड अदरवाइज ये अगर फिर से डे का लो ब्रेक करता है तो डेन फिर से हमें ये वाला 430 का लेवल देखने को मिल सकता है अदर एंटरप्राइजेस। चलो देखते हैं, अभी इतना सारे हो गए तो हम लोग देखते हैं हमारे ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर हम लोग अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं वो हमारे सेक्टर का। ठीक है, सेक्टर का हम लोग एनालिसिस करते तो यहाँ पे आया हमारा सेक्टर्स, कौन सा सेक्टर बुलिश था कौन सा सेक्टर बैरिश था। याद करो मैंने लास्ट टाइम आपको मारुति का ट्रेड दिया था बाइंग साइड में, उसके बाद मैंने टीवीएस का भी ट्रेड दिया था, उसके बाद टाटा मोटर का भी मैंने ट्रेड दिया था, एंड एक हमारे गुजरात के एक अंकल है तो उनको भी मैंने ये प्रोवाइड किया था टाटा मोटर के अंदर बाइंग करना। एंड बहुत अच्छी खासी उसके अंदर ऑटो सेक्टर के अंदर हमने इनकम जनरेट किया, एंड ऑटो सेक्टर के अंदर हम लोग ने अच्छा खासा मोमेंटम देखा और अच्छा खासा ट्रेड भी इसके अंदर की है। ओके, दूसरा इसके अंदर फार्मा, फार्मा क्यों ऊपर आ रहा है मुझे नहीं पता है। एंड दूसरी बात है कि ये 200 डे के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तीसरी बात आती है यहाँ पर एफएमसीजी के अंदर, एफएमसीजी तो पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट है, एंड अभी बहुत सारे दिन अभी और साइडवेज हो जाएगा तो हमें वन साइड मोमेंटम देखने को फिर से एक बार मिल सकता है। आईटी को देखेंगे तो आईटी भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम किया 28,000 से लेकर 30 तक। ओके, 30,000 तक, तो ये लगभग 2000 का 2000 पॉइंट्स में इसमें बहुत अच्छी खासी उसके रैली की। बट लास्ट का सेशन जो थे, ठीक है, उसमें दो सेशन में मार्केट के अंदर कुछ बेरिशनेस यहाँ पे नजर आया। वाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई पोटेंशियल
रेजिस्टेंस लेवल। ओके, तो यहाँ पर ही मार्केट ने मोमेंटम करा, वो भी डाउन साइड में। तो हमें इसके अंदर मिल रहा है डाउन साइड। तो एक्चुअल में देखा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा मोमेंटम किया। ठीक है, तो मुझे ऐसा ध्यान देना चाहिए कि ऑटो सेक्टर के ऊपर। ओके, चलो ऑटो सेक्टर ही देख लेते, फिर ऑटो सेक्टर के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे ऑटो सेक्टर पे हमारा नज़र आ रहा है, वो है हमारा टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स मैंने डिस्कशन किया था 418 के रेट पे। 418 के रेट पे मैंने मतलब मतलब हमारा एक पर्सनल ग्रुप है, तो उसके ऊपर मैंने पोस्ट किया था टाटा मोटर, बिकॉज ऑफ एक डाउन ट्रेंड लाइन था, एंड उस डाउन ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली उसने पेनिट्रेशन ब्रेकआउट दिया है। व्हाट? पेनिट्रेशन ब्रेकआउट। एंड ये तो पेनिट्रेशन ब्रेकआउट मिला मुझे, एंड मैंने आपके साथ भी शेयर किया। एंड उसके बाद वो मार्केट फिर से बहुत अच्छा खासा मोमेंटम किया उसने। ओके, तो मैंने आपको कहा था कि ये इसी कैंडलस्टिक के लो का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड ओपन रख दो मार्केट, पहला हमारा टारगेट रहेगा ये वाला लेवल। एंड ये तो उसके ऊपर क्लोज किया है अभी, लगभग लगभग 5.85% का मैंने आपको इनकम जनरेट करके दिया। 24.50 पॉइंट का हमें इसके अंदर गेन हुआ। दूसरी बात है इसके अंदर, मारुति मारुति के अंदर भी हमने कुछ ऐसा पैटर्न नजर आ गया था लोअर टाइम फ्रेम पे, 60 मिनट। ओके, 60 मिनट। सो 60 मिनट पे हमें यहाँ पर आर एस आई रेंज शिफ्ट, व्हाट कॉन्सेप्ट, आर एस आई रेंज शिफ्ट, ये मेरे नजर आया था, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन एक्सपायरी लेवल नंबर 3। एंड प्लस इसके अंदर ब्रेकआउट भी हो गया था। एंड मैंने कुछ पोस्ट भी किया था हमारे ग्रुप के अंदर, ये ब्रेकआउट हो चुका है, प्लस मुझे ये सपोर्टिंग भी मिल रहा है। तो दो लोग मुझे सपोर्ट दे रहे ना, तो उसके अंदर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ हम लोग बाइंग कर सकते हैं। एंड ये सब हमने सोचकर मारुति के अंदर एट द मनी कॉल ऑप्शन 8500 का इसके अंदर बाइंग करके बैठ गए। एंड वहाँ पे 4.37% तक का मोमेंटम उसे किया। 369.90 मतलब लगभग लगभग 370 का पॉइंट हमें इसके अंदर मिल गए। कितने दिनों के अंदर? जस्ट 2 डेज। ओके, एंड उसके बाद फिर से अच्छा खासा मोमेंटम किए के अभी मार्केट में अंदर फ्राइडे के सेशन में थोड़ा बहुत गिरावट नजर आया, बट लास्ट में आपको बताना चाहूंगा ये आरएसआई देखिएगा फिर से बाहर आ चुका है, अंदर आके बाहर आ चुका है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं अभी स्ट्रांग हूँ। वाई? बिकॉज ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, एंड जब रीटेस्ट होके बाइंग होती है ना, वहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम फिर से हमें देखने को मिलती है। एंड यही देखिएगा डेली का टाइम फ्रेम पे, डेली का टाइम फ्रेम पे भी आरएसएस मतलब अभी लगभग लगभग क्या कर चुका है वो, ब्रेकआउट करके 60 के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे आने पर हम लोग बाइंग करेंगे। एंड एग्जैक्टली देखिएगा वही मारुति मारुति तो नीचे आ गया, देन यहाँ पे आर एस एस 40 को पे सपोर्ट लिया था उसने, तो ये अच्छा खासा ट्रेड चलेगा। एंड लास्ट में यानी कि फ्राइडे के सेशन में ही ये बाइंग का भी ट्रेड दिया था, एंड दूसरी बात शूटिंग स्टार ये सेलिंग का भी ट्रेड दिया था। एंड लगभग लगभग यहाँ पे 113 पॉइंट से हमें गेन भी किए यहाँ पे। ठीक है, जब से ये ब्रेकडाउन हो गया तब से 113, ओके, जस्ट 113 पॉइंट्स के अंदर हमने गेन किया था। एंड उसके बाद फिर वो और भी ज़्यादा नीचे गिरा, लेकिन ज़्यादा नीचे गिरने की बात छोड़ दीजिएगा, ये पैटर्न वाइज हमने ट्रेड किया था। पैटर्न क्या था? जस्ट शूटिंग स्टार, एंड इससे अच्छी खासी इसमें एंट्री हो गई। एंड एक तो एक डे का लो भी ब्रेक हो गया, उसके साथ साथ एक डे का लो ब्रेक होने पर हम लोग तो सारे लोग सेल भी कर रहे, ये तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिला, शूटिंग स्टार भी है एंड डे का लो भी ब्रेक डाउन हो चुका। दो लोगों ने अगर हमें यहाँ पे बाइंग का सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो हम लोग फिर सेलिंग का ही सोचेंगे, राइट। एंड यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज का देखेंगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज पर ही यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था लास्ट टाइम पे। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। एंड लास्ट का मैंने बताना चाहूँगा टीवीएस मोटर।
टीवीएस मोटर पर भी हमने यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखकर बाइंग का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड रीज़न क्या था, पहली बात तो ये रीज़न ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो पहले तो ये रीज़न बता देता हूँ मैंने क्यों बताया था रीज़न। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आरएसआई जो है ना वो 40 पे सपोर्ट ले रहा था। एंड 40 पे सपोर्ट लेने का मतलब क्या है कि मैं अभी क्या नहीं हूँ, बेरिश नहीं हूँ। व्हाट कॉन्सेप्ट, बेरिश नहीं हूँ। तो बेरिश नहीं तो क्या होगा, बुलिश हूँ, राइट। यही कॉन्सेप्ट रहेगा ना। तो उसमें हमने क्या किया, एट द मनी कॉल ऑप्शन बताया था टीवीएस मोटर का 980 का। एंड वहां से वो रॉकेट हो गया, प्राइस 1080 तक चला गया मार्केट। उसके बाद फिर से पुल बैक मार के वो लगभग लगभग आ गया मार्केट इसके अंदर 1037 पर। एंड अभी ट्रेड कर रहा है वो 1055 पे। बट यारो ध्यान पे रखिएगा, ये 60 पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एंड ऊपर से ये 200 डे मूविंग एवरेज है ना, वो उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल कंफर्मेशन है, इसको कहते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर हम लोग ये देखेंगे कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी वही चीज हो गई, 40 पे सपोर्ट एंड अभी 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या रहेगा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारा रहने वाला है इसके अंदर ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन रहने वाला ही है। एंड अभी देखते हैं हम लोग क्या होगा इसके अंदर। ओके, अगर प्राइस, लिसन केयरफुली, अगर प्राइस इसी के अंदर आके, ओके, अगर ये प्राइस इसी पे आके यहाँ पर सपोर्ट लेता है फिर से, तो हम लोग फिर से एक बार बाइंग पे चल सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट होगा यही पे। ओके, वाई, बिकॉज यहाँ से मार्केट शार्पली फॉल हो चुका है। एंड वन मोर टाइम अगर उसने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बाइंग पे साइड में दिखाया एंड 1074, राइट डाउन योर नोटबुक, 1074 को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हमें फिर से एक बार अच्छी खासी इसके अंदर रैली देखने को मिल सकती है। ओके, एंड दूसरी बात, अगर इसके अंदर ये जो मेजर जोन बताया मैंने 1033 ये अगर ब्रेक डाउन होता है ना, तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज है ना, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज का हम लोग टारगेट पकड़ के चलेंगे। एंड यहीं पे फिर से एक बार रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करेगा, दैट पॉइंट फिर से हम लोग बाइंग करेंगे, हमें एक अच्छी खासी फिर से बाइंग साइड में रैली देखने को मिल सकती है। ओके, ये मैंने चीज़ बताई है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेना। ठीक है, एंड इसी तरीके से हम लोग इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। अभी देखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि ये 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज 60 मिनट में आएंगे। 60 मिनट पर ये जो है ना महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने 200 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। ओके, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये जो भी सपोर्ट लाइन पे अगर ये ड्रॉ करता था मैं, अप ट्रेंड लाइन, इसको अप ट्रेंड लाइन है थोड़ा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े रिजेक्शन हमें नजर आ रहे हैं। एंड यही प्राइस है तो 1317, इस प्राइस से हमें नजर आए थे गिरावट पे। लेकिन यारो इसमें ये भी नजर आ रहा है हमें एक बाइंग साइड में। वॉल्यूम ओपन करते हैं तो वॉल्यूम भी नजर आ रहा है इसके अंदर, छोटा बहुत नजर आ रहा है वॉल्यूम बाइंग का। बट ये मुझे ऐसा, मुझे मुझे चाहिए कि ये आरएसआई जो है ना वो फिर से 40 पे नजर आए। एंड वो अगर मुझे फिर से एक बार 40 पे सपोर्ट लेने को मिलता है तो फिर इसके अंदर मुझे अच्छी खासी एंड हम लोगों को, ठीक है, बेसिकली हम लोगों को अच्छा खासा ट्रेड इसके अंदर मिल सकता है। तो वो उस समय पर सपोर्ट कहाँ पे लेगा, वो सपोर्ट लेगा यहाँ पे 1294.70 के आसपास, या फिर उसी को वो सपोर्ट लेगा। एंड वहीं पे मार्केट के अंदर फिर से हमें एक बार फिर से रिवर्सल मिलेगा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके बनाएंगे। बट यहाँ पर आप देखो कि इसके ऊपर ही अगर सस्टेन किया उसने कल के दिन, व्हाट, इसी के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन मार्केट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर से बाइंग करते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 1334। ओके,
एंड सेकेंड टारगेट इसके अंदर होना चाहिए हमारा 1344। ये हमारे लिए सेकेंड टारगेट होगा बाइंग के साइड में अगर ये चला जाता है। ओके, क्लियर है इतना। अभी यहाँ पे लेते हैं आयशर मोटर। आयशर मोटर आल्सो टेकिंग a resistance at a 200 days moving average. what 200 डे EMA। तो 200 डेज मूविंग एवरेज पर है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए इसके अंदर 200 डेज मूविंग एवरेज पे। तो और कुछ टेक्निकल देखते हैं। पहले तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले तो ये इस लेवल पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है एंड ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट थर्ड टाइम पे यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया एंड यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है यारो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। 60 मिनट का टाइम फ्रेम पे आएंगे आवरली एंड देर इज ऑल्सो टेकन अ रेजिस्टेंस एट अ 200 डे मूविंग एवरेज एंड ऑल्सो 15 मिनट टाइम फ्रेम ही इज ऑल्सो टेकिंग अ रेजिस्टेंस राइट। एंड अप ट्रेंड लाइन का भी वो रेजिस्टेंस ले रहा है यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर कि वो फिर से इसके अंदर एक शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। वाई? बिकॉज ये 3254 से लेकर 3128.80 के लेवल तक वो वन साइडेड डाउन साइड में उसमें वन साइडेड फॉल दिखाया। एंड कभी भी मैंने फिर से पहले बताया था मार्केट वन साइडेड एंड डाउन साइड में नहीं गिरता। वो डाउन साइड में गिरते समय भी जिगजैग में ही गिरेगा, ऊपर चढ़ते समय भी जिगजैग पे ही चढ़ेगा। तो फिर से यहाँ पे जिगजैग करके वो डाउन साइड में आएगा। ओके, एंड उसमें जब शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी इसी लेवल पे हमें मिलेगा देन माय फर्स्ट टारगेट इज 3128.80। ओके, एंड माय सेकंड टारगेट इज and my second target is 3100 and this is my major and crucial level of reversal। क्या? 3100। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में इसी के अंदर एक हमारा विंडो बन चुका है। ओके, क्या? विंडो। तो अभी फिर से जब वो मार्केट के अंदर, लिसन केयरफुली, जब वो मार्केट के अंदर 434.70 के लेवल पे आएगा प्राइस, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। क्या? पुट ऑप्शन राइटिंग। कौन सा राइटिंग करेंगे? यहाँ पर राइटिंग करेंगे 430। ओके, नज़दीक है ना, 4 पॉइंट नज़दीक है वो। तो हम लोग जो हमारे नज़दीक है वही हमें क्या करेंगे, पुट ऑप्शन पे राइटिंग करेंगे। तो 430 का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते कल के दिन क्या सिनेरियो हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड तब तक के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ओके, एंड चलो अभी ऑटो सेक्टर हो गया। ऑटो सेक्टर के बाद आते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बैंकिंग के अंदर आएंगे तो बुलिश मोमेंटम में कौन है? बुलिश मोमेंटम में कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, फेडरल बैंक है। ओके, फेडरल बैंक है बुलिश मोमेंटम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी के अंदर हमें नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। व्हाट कॉन्सेप्ट? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर नज़र आ रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर ही 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो 60 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट इज RSI क्रॉसिंग 40 लेवल एंड वो अभी इसके अंदर सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। अभी इसके अंदर बाइंग बनने की कोशिश हो रही है। अभी हमें क्या चाहिए? बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे चाहिए कि वो शेयर कल के दिन, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए। व्हाट? इसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए। जैसे ही वो इसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट करेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट आवरली बेसिस पर कौन सा होना चाहिए? ये 200 डेज मूविंग एवरेज। 1.78% का इसके अंदर हमें गेन मिलेगा। 2.35 पॉइंट्स इसके अंदर हमें इसके अंदर मिल जाएंगे।
शेयर का नाम है फेडरल बैंक। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो 15 मिनट के अंदर ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अभी इसी के अंदर मेजर इंपॉर्टेंट जोन क्या है हमारे लिए, मेजर एंड इम्पोर्टेंट जोन है मेरे लिए ये वाला। ठीक है, तो ये वाले जोन पर ये अगर शेयर आ जाता है, दैट पॉइंट के हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ठीक है, बाइंग कब करेंगे, जैसे ही इसको ऊपर क्रॉस करेगा उस समय पर। स्टॉप लॉस हमें इसी कैंडलस्टिक का लो के लगाना पड़ेगा एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ये वाला 135 और 134.50 लेवल हमारे लिए ये टारगेट बन के रहेगा। उसके बाद COB, सेंट्रल बैंक नहीं, एक्चुअल हम लोग एक्सिस HDFC बैंक देखते हैं। नहीं, HDFC बैंक के अंदर, ओके, HDFC बैंक के अंदर कुछ RSI का बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। व्हाट कॉन्सेप्ट, बुलिश डाइवर्जेंस, ये प्राइस मेकिंग लोअर लॉस बट RSI, ओके, बट RSI मेकिंग हायर हाइज। तो ये दो कॉन्सेप्ट है ना, एक अच्छा तरीके से बन रहा है। दूसरी बात है इसके अंदर W पैटर्न भी नजर आ रहा है हमें, अल्फाबेटिकली जो W पैटर्न होता है ना वो भी नजर आ रहा है। सी, दिस इज अ W पैटर्न एंड RSI also making a W pattern. So important is once a break RSI 43.92 लेवल, व्हाट 43.92 लेवल, ये जो RSI का है वो अगर ये ब्रेक आउट कर देता है प्रॉपरली, देन गो फॉर लॉन्ग। एंड माय फर्स्ट टारगेट इज HDFC बैंक, माय फर्स्ट टारगेट इज दिस 1648। ओके, क्या कहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए मुझे, 1620.50 के पॉइंट पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा इसमें अंदर 1648, उसके लिए मैं काम करूंगा। और दूसरी बात, ये अगर 1600 का ब्रेकडाउन, 1602 पे ब्रेकडाउन मिल जाता है तो नेक्स्ट मेरा टारगेट होना चाहिए, नेक्स्ट मेरा टारगेट होना चाहिए 1581। ठीक है, 1581 मेरा इसके अंदर ट्रेड रहने वाला है। 200 डेज मूविंग एवरेज का ये ब्रेकआउट हुआ तो 200 डेज मूविंग एवरेज, एंड ये ब्रेकआउट हुआ तो प्रीवियस स्विंग लो पॉइंट मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, सो ये यहाँ तक हम लोग देखें। अभी एक्सिस बैंक के अंदर एक फॉर्मेशन हो चुका है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। व्हाट कॉन्सेप्ट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नाउ माय जॉब इज टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, व्हाट, ड्रॉ ट्रेंड लाइन and wait for the breakout, proper breakout. And once a breakout, this point 874 875.85 अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मेरे लिए पहला टारगेट होगा 898। ओके, एंड देन once क्रॉस 898, the first second target is 912.10 पॉइंट। ओके, 912.10 ये मेरा सेकेंड टारगेट रहने वाला है। ठीक है, एंड दूसरी बात है, इसी के अंदर अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो मेरा टारगेट होना चाहिए ये स्विंग लो 855.40। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये आपको सारे के सारे जो मैंने लेवल्स निकाल के रख रहा हूँ ना, ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है एक, जिसके अंदर मैं ये पोस्टिंग्स करते रहता हूँ। तो व्हाट्सअप ग्रुप का नाम है स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, एंड वहाँ पर ये बहुत सारे चार्ट में पोस्ट करता रहता हूँ। उसका हेल्प लेकर हमारे ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो सारे लोग ट्रेड करते हैं। दूसरी बात, हमारा एक वर्कशॉप भी होता है, वर्कशॉप का नाम है सिस्टम वर्कशॉप। सिस्टम वर्कशॉप का भी एक अलग सा ग्रुप है, बट उसके अंदर आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आप बाय करो सेल करो, राइट, जो कि एक जो पब्लिक ग्रुप है उसके अंदर नहीं बताया जाता है। तो ऐसा मतलब वैसे मैं ज़्यादातर वैसे मैं बताता हूँ, एंड वहाँ पर भी बेनिफिट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ वो हमारे ग्रुप के मेंबर के लिए, राइट, सिस्टम वर्कशॉप के लिए। तो अगर आप भी इसकी इसी तरीके से प्रॉपरली
लर्न करना चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक, द सीक्रेट कोड ऑफ कैंडलस्टिक एंड प्राइस एक्शन, देन ज्वाइन आवर वर्कशॉप। एंड उसके डिटेल जानने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका मेरा सेल नंबर दिया हुआ है, उसका यूज करके आप मुझे मिल सकते हो। ओके, व्हाट्सएप वर्कशॉप के डिटेल्स आप मेरे से जान सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ इतना खास नहीं है। देन बैंक निफ्टी के देखेंगे। बैंक निफ्टी में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये शेयर्स के बारे में बात करते हैं। इक्विटी, तो नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक। अभी आईसीआईसीआई को क्यों चूज करेंगे? बिकॉज आप वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम देखिएगा लास्ट में, क्या जबरदस्त वॉल्यूम है। इतना जबरदस्त वॉल्यूम है कि इसके अंदर कोई ना कोई तो बड़ा आदमी इसके अंदर बैठ चुका है। बेसिकली कैंडलस्टिक की साइज जो है ना वो छोटी है, बट इसी के अंदर अगर आप प्रॉपरली देखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम इज वेरी हाई। ओके, व्हाट वॉल्यूम इज वेरी वेरी हाई। एंड सी, ये जो सेकेंड लास्ट कैंडलस्टिक है, दिस इज कैंडलस्टिक ऑफ हैमर कैंडलस्टिक। सो मेरा कंफर्मेशन कब रहेगा? इस लेवल के अंदर। कौन से? अभी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 820.70। ये जैसे ब्रेकआउट होगा, मेरा फर्स्ट टारगेट इसके अंदर होगा 843। ओके, एंड ये अगर ब्रेक डाउन हो जाता है इस लेवल पे, तो फिर मेरा टारगेट होगा, बताता हूँ मैं आपको। सी, ये वाला जो विंडो है ना, ये वाला 799.80, ये मेरे लिए काम करेगा सपोर्ट का। ठीक है, बट वेरी हाई पोटेंशियल कि वो बड़ा मोमेंटम दिखाएगा वो अपसाइड में। ठीक है, बिकॉज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना चुका है। हैमर कैंडलस्टिक का मीनिंग होता है लोअर प्राइस रिजेक्शन। देन लोअर प्राइस रिजेक्शन है तो 15 मिनट पे भी तो वहीं पे दिखेगा ना हमें। एंड उसके साथ साथ ये बेसिकली वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम प्लस कैंडलस्टिक्स इज अ वेरी पावरफुल पैटर्न। देन वो हमें इतना अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होगा? पहला मैंने बोला आपको, टारगेट होगा 843। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए हम लोग। तो इतने ही स्टॉक हम लोग इसके अंदर चूज करेंगे, और ज़्यादा चूज नहीं करेंगे। एंड यहाँ तक ही हम लोग आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर कुछ भी नए नए अपडेट्स वगैरह रहेंगे तो मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। एंड आपको इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए, एंड बहुत सारा लर्निंग भी आपके साथ मैंने प्रोवाइड किया। आपको अगर इसमें मतलब अच्छा खासा इसके अंदर लर्निंग मिला तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। एंड आप यार दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए, आपको भी हेल्प हो जाए, एंड हमारे पूरे ट्रेडिंग कम्युनिटी को भी हेल्प हो जाए। सो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ पोजिशनल स्टॉक्स। ओके, तो चलो मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।